हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टेबल कैसे बनाना है। जैसे कल तक आपने सारा कुछ सीख ही लिया कि डाटाबेस कैसे बनाएं, डाटाबेस को टॉप कैसे करें, डाटाबेस को कैसे दिखाएं और उस डाटाबेस को यूज़ कैसे करना है। उसी में आगे बढ़ते हुए डाटाबेस को अंदर हमें अब टेबल क्रिएट करनी होती है। तो वो टेबल कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए एक कमांड होती है क्रिएट टेबल इफ़ नॉट एग्जिस्ट। जो आपने डाटाबेस का नाम लिखा है वो डाटाबेस का नाम लिखिए, जो आपको टेबल का नाम देना है वो टेबल का नाम दीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय अंडरस्कोर टेबल दिया है, फिर ब्रैकेट लगा के इसके अंदर जो जो आपको हेडिंग्स चाहिए, जो जो आपको कॉलम के नेम चाहिए या हेडिंग्स चाहिए वो आप लिखिए। जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, जेंडर चाहिए, रोल चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, मैनेजर आईडी चाहिए, ये सब आप लिख लेंगे। उसके बाद आपको चाहिए वारचार। वारचार मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर, और इसके आगे ब्रैकेट में 400 100 1 ऐसे लिखा है। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कैरेक्टर 4 का मतलब है कि सिर्फ 4 आईडी या 4 नंबर उसके अंदर इंसर्ट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नंबर उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकते। जैसे ये वेरिएबल कैरेक्टर 100 है, इसका मतलब है कि आप वेरिएबल कैरेक्टर फर्स्ट नेम के अंदर 100 कैरेक्टर्स तक आप इंसर्ट कर सकते हैं, और 100 से ऊपर वैल्यू नहीं यूज़ कर सकते। ये एक तरीके का फ़िल्टर है कि इससे ज़्यादा वैल्यू आप कभी इंसर्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर इससे ज़्यादा इंसर्ट करनी है तो आपको दोबारा टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, कि उसमें वेरिएबल कैरेक्टर दोबारा डिफ़ाइन करना पड़ेगा। 4 5 6 7 8 9 ये आप कितना भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे जेंडर में यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर 1 है, तो इसके आगे हम एम या एफ लिखेंगे, मेल या फीमेल, से पूरा ना लिख के सिर्फ एम या एफ ये डिफ़ाइन करेंगे। रोल के अंदर वेरिएबल कैरेक्टर 100 ऐसे करके आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इस कमांड को इसके बाद इंजन जो लिखा है इनोडीबी, ये जो है डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन होता है। इसके अलावा अदर सर्च इंजन और होते हैं एसक्यूएल के अंदर, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन हम यूज़ करते हैं वो इनोडीबी यूज़ करते हैं। तो इसके बाद ये आपका एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो चुकी है। इस कमांड के बाद ये देखिए, जैसे ग्रीन टिक आ गया और वेरिएबल कैरेक्टर ये हो गया। तो और इसी के साथ अगर आपको एक शॉर्ट कमांड और है, वो कि डाटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, वो शॉर्ट कमांड ये है कि आप बिना, जैसे आपने कल यूज़ एसक्यूएल एम्प्लॉय पहले से लिख लिया था, यूज़ एसक्यूएल एम्प्लॉय ये पहले से लिखा था, तो यहाँ से आप एसक्यूएल अंडरस्कोर एम्प्लॉय को डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट कर सकते आप इसमें से पहले से इंसर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाटाबेस ऑलरेडी, डाटा टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड करके। इसका मतलब कि एम्प्लॉय टेबल जो हमने पहले से क्रिएट करी थी वो एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गई है। तो यूज़ कमांड तभी मैंने आपको सिखाई थी कि यूज़ एसक्यूएल एम्प्लॉय आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको आप यूज़ कमांड का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको जो इससे पहले बताई थी एसक्यूएल अंडरस्कोर एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय टेबल अंडरस्कोर टेबल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। थैंक यू।